तो यहाँ से अब हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 से हमने बात करी थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमारे चैप्टर 2 से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हमारे चैप्टर 2 से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछना चाहे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, हमें जीरोस निकालने। हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, क्वेश्चन होगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और हमें उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे हमें क्वेश्चन दे देगा, पहला क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो 4 है, जो मेरे s² के साथ डिजिट होगी, जो भी मेरे s² के साथ डिजिट होगी और मेरी जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट, इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। 4 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। इस 4 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। ऐसे ब्रेक करना होता है कि अगर हम इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करें, अगर हम इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4 आना चाहिए। अगर हम इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए। ऐसी डिजिट क्या क्या होंगी, 2 और 2 भी हो सकती है, 2 और 2 भी होंगी, और 4 और 1 भी होगी। देखो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई भी 1 से करते हैं तो मेरा 4 आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों डिजिट को, अगर इन दोनों डिजिट को और इन दोनों डिजिट को अगर हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस, अगर हम इन दोनों डिजिट को प्लस और माइनस करेंगे तो क्या होगा कि मेरा बीच वाला ये संख्या, ये जो मेरा -4 है, ये आना चाहिए। देखो अगर मैं -2 ले लेता हूं यहां पर और यहां पर माइनस लेता हूं तो क्या मेरा सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? मेरा नेगेटिव -4 आ रहा है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर मैं इसको माइनस लेता हूं, इसको प्लस, ये -3 आता है। अगर मैं इसको प्लस लेता हूं और इसको माइनस, तो ये प्लस का 3 आता है। तो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मेरा सेटिस्फाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब हमने क्या करना होता है, पहले वाले को हमेशा सेम उतारते हैं और लास्ट वाले को, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को हमेशा सेम उतारते हैं, और जो मेरे बीच वाले टर्म होते हैं इसकी जगह हम ये वाला अब उतारेंगे, -2 और -2। इसके साथ s है तो हम इन दोनों के साथ s यूज करेंगे, s यूज करेंगे। अब हमने इन दोनों में कॉमन लेना होता है और इन दोनों में कॉमन लेना होता है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो सिंपल सा s कॉमन आ रहा है, दोनों में s है, s कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस 4s² को इससे डिवाइड करते हैं। 4s² को डिवाइड करेंगे किससे, 2s से, 2s से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 4 2 बार गया, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1s है, 1s से 1s कट गया, क्या बचा, केवल 1s, 2s। तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा मेरा, 2s, माइनस का साइन है, माइनस का साइन यूज किया हमने, माइनस का साइन है, माइनस का साइन यूज किया। अब यहाँ पर 2s है, वो भी मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1। क्या बचेगा, 1। अब हमने ये वाला साइन देखना है, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। फिर हमने ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन है क्या कुछ। अगर हमारा इन दोनों में कुछ कॉमन होता तो हम उसको बाहर नोट करेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आएगा बाहर। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा। और फिर क्या होगा, फिर अंदर अगर कभी भी बाहर, हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी 1 बाहर कॉमन आ रहा है तो हम अंदर वाला सेम उतार देंगे, अंदर वाला सेम उतरेगा, 2s और ये 1।
अब यहाँ पर साइन कैसे आएगा, तुम्हें कंफ्यूज होंगे कि साइन कैसे उतारेंगे। साइन कभी भी सेम नहीं उतारना है हमने, कभी तुम 2s+1 यहाँ पर उतारो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस नेगेटिव साइन की इस पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो देखो ये दोनों, ये और ये हमेशा, ये अंदर वाला ये और ये हमेशा दोनों मेरे सेम आएंगे। ये दोनों हमेशा क्या आने हैं, सेम सेम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार नोट कर देंगे, 2s-1। 2 की जगह हमने एक बार नोट कर लिया और जो मेरा बचा 2s-1 इसको एक बार हमने नोट कर लिया। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो मेरे दोनों डिजिट्स आई इनके इक्वल टू में मैंने 0 रखना होता है। 2s-1 इक्वल टू में 0, इसके भी इक्वल टू में 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2s नेगेटिव बराबर के उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये भी बराबर के उधर जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना। और फिर ये क्या होगा, s इक्वल टू 1/2 होगा, ये भी s इक्वल टू 1/2 होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन को। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो मैं यूपी बोर्ड के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन को समझाऊंगा कि हिंदी में क्या है। देखिए, मुझे क्वेश्चन दिया होगा कि मेरे पास एक बहुपद है, मेरे पास एक बहुपद है, मुझे बहुपद के शून्यांक निकालने हैं। एक बहुपद है मेरे पास, क्या मेरे पास एक बहुपद है और मुझे बहुपद के शून्यांक, मुझे बहुपद के शून्यांक निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन दिया होगा मुझे, ये मेरा बहुपद है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर कितनी, 2। एक क्वाड्रेटिक, एक द्विघातिक बहुपद है जिसकी घात कितनी, 2। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ के साथ ट्रांसलेट करता रहूंगा, आप समझते रहना। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट वाली जो s² के साथ है, फर्स्ट वाली डिजिट की पहली वाली संख्या की हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली संख्या से। हमने मल्टीप्लाई करी, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो मेरा क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आया। फिर हमने क्या करना है कि 4 निकल कर आया, फिर मैंने 4 को ऐसे 2 डिजिट्स में ब्रेक करना होता है कि उनकी मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पर ये जो बीच वाली डिजिट होती है, बीच वाली, वो आ जाए। बीच में क्या है, -4। अगर मैं -2 करता हूँ, यहाँ भी -2 करता हूँ, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ही उतरेगा। ठीक है, हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ही नोट करेंगे। उसके बाद मैं इसकी जगह ये दोनों रख दूंगा, ये दोनों रखे मैंने, और इसके साथ में s है तो दोनों के साथ में s लगा देंगे। फिर क्या करना होता है, फिर यहाँ पर देखो, फिर हमने इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना होता है कि मेरा कॉमन क्या है। यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया, s कॉमन आया और 2 कॉमन आया। फिर 4s² को डिवाइड किया 2s से, जो मेरा कॉमन आया उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। 4s² को जो मेरा कॉमन आया उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड किया तो 2s निकला, यहाँ पर 2s आया। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन नोट किया। अगर 2s को डिवाइड करेंगे 2s से, अगर हम 2s को डिवाइड करेंगे, 2s को डिवाइड करेंगे 2s से, तो कटकर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा 1 आया, इसलिए हमारा यहाँ पर 1 आया। फिर क्या करना होता है, ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लिखा हमने यहाँ पर। फिर मेरा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने 1 नोट किया, 1 आएगा। अगर फिर 1 आता है तो हमारा ये सेम एज इट इज उतर जाता है, बस साइन को हम बाद में लिखते हैं, साइन को बाद में लिखते हैं। ये साइन यहाँ पर नेगेटिव कैसे आया, इस माइनस की मल्टीप्लाई हुई इस प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए ये आया। फिर हम ये दोनों, हमारा ब्रैकेट वाला सेम होता है, इसलिए हमने इसको एक बार बाहर नोट डाउन किया, इसलिए हमने इसको एक बार बाहर लिख लिया। और बचा 2s यहाँ पर लिखा, -1 बचा तो -1 हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद इन दोनों के बराबर में 0 रखी, फिर हमारा यहाँ से s की वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन 2 करते हैं।
आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आपने नोट डाउन करना है, हर क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और समझना है। जैसे अगर मुझसे बोल दिया जाए कि टी स्क्वायर माइनस 15, अगर मुझसे, जैसे मैं क्वेश्चन 2 समझा रहा हूँ, इसी का ही जीरोस निकालने का, किसी बहुपद का शून्य निकालने का मैं क्वेश्चन 2 समझा रहा हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है मुझको, टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा कभी भी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें कभी भी गिवन है तो हमने क्या करना है, तो इसके इक्वल टू में डायरेक्ट हमने जीरो पुट कर लेना है। इसके इक्वल टू में हमने डायरेक्ट जीरो पुट कर लेना है। इसके इक्वल टू में इसके बराबर हमेशा हमने जीरो रख लेना है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर, ये माइनस 15 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो प्लस का 15 हो गया। ये टी स्क्वायर माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 15 हो गया। अब अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने प्लस माइनस और रूट लगेगा, रूट आएगा, सामने रूट लगेगा। तो टी के मेरे 2 जीरोस आ गए, टी के मेरे 2 शून्यांक निकले। क्या क्या, एक तो प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15, एक प्लस का रूट 15 एक माइनस का रूट 15। ये मेरे इस बहुपद के, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अगर आप यूपी बोर्ड से है तो बहुपद, इस बहुपद के मेरे 2 शून्यांक निकले। ये मेरे क्या शून्यांक, ये मेरे शून्यांक निकल कर आए। इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलेंगे और इनको जीरोस बोलेंगे। बहुत इजी, आपको समझ में आ गई होगी। ये इजी क्वेश्चन थे, इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अगर मुझसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मुझसे सेकंड टाइप में, ये हमारे फर्स्ट टाइप के हमने 2 क्वेश्चन किए, और अगर बाकी तुमने रूट वाला देखना है तो कल मेरा कल लेक्चर था उसमें देख लीजिएगा, उसमें मैंने कराया है, अच्छे से कराया है, उसमें समझ लेना। मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मेरी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, 1 घंटे से कम की वीडियो बनानी है, तो इस वजह से आपने समझना है। जैसे टाइप 2, क्वेश्चन 2 इस टाइप का आ सकता है। क्वेश्चन 2 मुझसे ये पूछ सकता है कि मेरे पास 2 जीरोस गिवन है, मेरे पास जीरोस गिवन है और मुझे एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जैसे मैं बुक से ही लेता हूं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलेगा, अगर आप यूपी बोर्ड से, हिंदी में बोलेगा कि मुझे एक द्विघाती बहुपद बनाना है, द्विघाती बहुपद बनाना है। मुझे शून्यांक दिए हुए हैं, मुझे शून्यांक गिवन है। जैसे पहला क्वेश्चन करते, मुझे शून्यांक गिवन है 1/4 माइनस 1, मुझे ये 2 जीरोस गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पहले वाले जीरोस को मान लेना है अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। पहले वाले को क्या मान लेना है अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। करते सॉल्व, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मैं पहले ही बता रहा हूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सॉरी, एक बार यहां पर मिस्टेक हो गई, ठीक है, ये नहीं मानना हमने अभी फिलहाल, ये नहीं मानना, सिर्फ हमने सम ऑफ जीरोस मानना है अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। मैंने पहले बोला था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट करें, तो मैं ज्यादा बेसिक पर नहीं जाऊंगा, ये बेसिक तुम्हें पता होने चाहिए कि शून्यांकों का जोड़, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, शून्यांकों का जोड़, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यांकों का गुणनफल। यूपी बोर्ड वाले ध्यान से सुने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ये मेरा पहला वाला होता है, हमेशा पहला
पहला वाला, ये मेरा क्या होता है, पहला वाला। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा यहाँ पर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये हमेशा दूसरा वाला होता है, ये क्या, ये -1। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शून्यांकों का जोड़ पहला वाला, शून्यांकों का गुणनफल दूसरा वाला। अब मुझे जो द्विघाती बहुपद बनाना है, जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसकी एक इक्वेशन होती है, उसकी एक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये इक्वेशन होती है। जब भी मुझे जीरोस गिवन होगा या जब भी मुझे शून्यांक गिवन होगा और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोलेगा या मुझे द्विघाती बहुपद बनाने के लिए बोलेगा, तो हमारे पास उसकी ये इक्वेशन होती है बनाने की। देखो x² ऐसे ही लिखेंगे, x² ऐसे ही लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 था, 1/4 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/4। इसकी जगह मैंने, इसकी जगह 1/4 लिखा, साथ में मल्टीप्लाई है x, x से मल्टीप्लाई होगी, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 बराबर में क्या होता है, 0 है, बराबर में क्या है, 0, बराबर में 0। तो यहां से क्या होगा, x² माइनस x/4, सामने सामने मल्टीप्लाई होगी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई x से x, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, ये प्लस माइनस -1 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। अब यहां से आगे कैसे सॉल्व होगा, यहां से हम क्या करेंगे, ये जो मेरा x² माइनस x/4 -1 बराबर में 0 आ गया, इसका हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ला से, जिसे हिंदी में बोलते हैं ला से। एलसीएम लेंगे तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम क्या आएगा इसका 4। ये तो कॉमन से चीज है, ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए। 1 के टेबल में 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई x² से 4x² माइनस 4 के टेबल में 4 1 बार x ही रहेगा, -4 होगा, इक्वल टू में 0। नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई पूरे की, इस पूरे की मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, तो ये ऐसे ही रहेगा 4x² माइनस x माइनस 4 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, द्विघाती बहुपद बन गया। सिंपल है बहुत ज्यादा। मेरे पास 2 डिजिट दी हुई थी 1/4 और -1। पहले क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरो, शून्यांकों का जोड़, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का जोड़ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। जो पहली वाली डिजिट होती है वो हमेशा क्या होगा, मेरा शून्यांकों का जोड़, जो दूसरी वाली डिजिट होती है वो हमेशा शून्यांकों का गुणनफल होता है, वो हमेशा शून्यांकों का गुणनफल होता है। अब मुझे जनरल इक्वेशन पता है, मुझे कोई भी द्विघाती बहुपद बनाने की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की एक जनरल इक्वेशन पता है कि जनरल इक्वेशन ये होती है, क्या होती है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई x के साथ प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। x² का x² लिखा मैंने, माइनस का साइन लगाया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ से 1/4 के बराबर, तो मैंने इसकी जगह 1/4 लिखा, साथ में किससे मल्टीप्लाई है x से, तो x लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस का साइन लगाया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, -1 लगाया। बाकी देखना ये सॉल्व क्या है, ये हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा अगर इजी रहेगा तो। सॉरी, तुमने नोट डाउन तो कर लिया होगा ना, नोट डाउन, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना एक और क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, 1/4 और -1, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।
यार थोड़ा बोर्ड सेट नहीं है, क्योंकि आज ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। कल से हम बोर्ड अपना सेट करेंगे अच्छे से। ये फिर हिलेगा नहीं, अभी ये थोड़ा सा वो है, तो सॉरी उसके लिए। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कुछ टाइप का, कि हमारा बुक से उठा लेते हैं, जैसे 4,1। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लिया हमने 4,1। सिंपल सा पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरोस हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। पहले वाला होता है हमेशा 4 ही होगा, पहले वाला ही तो होता है मेरा सम ऑफ जीरोस। दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, दूसरा वाला होता है हमेशा 1। जनरल इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। ये मेरा आंसर होगा। सिंपल है, खुद भी कर सकते हो आप, इसको नोट डाउन करो जरूरी। अब अगर मेरा क्वेश्चन 3 पूछ सकता है किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन 3 हमेशा, अब तक तो मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, एक मुझे द्विघाती बहुपद गिवन था, द्विघाती बहुपद। अब अगर मुझसे उसमें पूछ लिया, मुझसे त्रिघाती बहुपद दे दिया, तो हम कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस टाइप से पूछेगा क्वेश्चन, कि मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, और मुझे इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस, एक जीरोस है √3 और एक है माइनस √3, एक जीरोस है √3 और एक जीरोस है माइनस √3। अब मुझसे क्या पूछा है, इसका तीसरा जीरोस निकालना है मुझे। अगर देखो इक्वेशन की पावर 3 है, तो इसके जीरोस भी 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इक्वेशन की पावर 2 थी, तो उसके जीरोस भी 2 थे, अल्फा और बीटा, उसके भी जीरोस 2 थे। अब यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्यूबिक है, पावर 3 है, तो मेरे जीरोस भी कितने होंगे, 3, अल्फा बीटा गामा, जिसमें मुझे अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गामा मुझे निकालना है, तीसरा वाला जीरोस मुझे निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहने के लिए देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, वरना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर होता है माइनस b/a के। तुम्हें क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसकी जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होती है जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, b, एक्स स्क्वायर के साथ, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा क्या होता है b, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या, ये इसके साथ b क्या है मेरा -4,
ये पहले से माइनस का साइन लगेगा और बी क्या है मेरा -4, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। अपॉन में ए क्या होता है एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब के साथ तो कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आंसर, सॉरी प्लस का 4 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी रखनी थी √3 और बीटा की वैल्यू भी रखनी थी -√3। ये प्लस के √3 से माइनस का 3 √3 कट रहा है, जब भी गामा बराबर अल्फा बीटा की वैल्यू रखी गामा बराबर तभी आ रहा है मेरा 4, सॉरी ये भूल गए थे एक बार, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखी हमने, और गामा नहीं पता, गामा हमने ऐसे ही लिखा, प्लस का √3 माइनस का √3 दोनों आपस में कट हो गए, तो गामा बराबर डायरेक्टली 4 आ गया, गामा बराबर डायरेक्टली 4 आ गया। सम ऑफ जीरोस किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बराबर a, या ऐसे लिख लेना, अगर फॉर्मूला ऐसे याद नहीं हो रहा, ये -b/a नहीं याद होगा तो क्या याद करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ है मतलब कोफिशिएंट, और यहाँ पर नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन आ सकता है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे अगर हमें क्यूब वाले में पूछेगा। क्यूब वाले में हमेशा हमें 2 जीरोस गिवन होगा, हमें त्रिघाती बहुपद में हमेशा 2 शून्यांक दिए हुए होंगे, तीसरा शून्यांक हमसे पूछेगा। तीसरा शून्यांक करने के लिए ये जो बच्चे मेरे पास कोचिंग पढ़ते हैं, मैंने उनको थोड़ा डिफरेंट मेथड से पढ़ाया है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, और ये भी सिंपल है, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इससे भी कर सकते हैं। क्या करना है, हमारे पास त्रिघाती बहुपद दे रखा है, हमें सिर्फ 2 जीरोस गिवन है उसके, एक √3 एक -√3, तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस निकाला, शून्यांकों का जोड़, शून्यांकों का जोड़ पढ़ा है ना मैंने, शून्यांकों का जोड़ लगाया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है -b/a। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में बट्टे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये लिखना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है a ये करना है, ठीक है। एक तो हमारा ये टाइप हो गया। कल के लेक्चर में भी हमने यहीं तक कवर किया था, उससे आगे चलते हैं आज थोड़ा आगे देखिए, मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमें गिवन है, एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, एक त्रिघाती बहुपद गिवन है, क्या है, एक्स क्यूब -3x² 3x² प्लस x प्लस 1 और मुझको इसके इस बार मुझे इसके तीनों जीरोस दे दिए, तीनों जीरोस क्या क्या दे दिया, a -b a और a प्लस b। देखो क्वेश्चन समझो एक बार, क्वेश्चन क्या गिवन है, मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और मुझे उसके तीनों जीरोस दे दिए, इस बार तीनों जीरोस दे दिए, a -b a और a प्लस b, 1 2 3 अल्फा माना, बीटा माना और गामा माना। मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, a और b बताना है, a और b बताना है क्या क्या है, मुझे a और b बताना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी है। कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, अभी पढ़ा है हमने पीछे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, शून्यांकों का जोड़, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा है हमने -b/a के, -b/a के बराबर होता है। रखेंगे पुट, अल्फा की वैल्यू क्या है, a -b प्लस a, बीटा की वैल्यू रखी प्लस a, प्लस गामा की वैल्यू क्या है, a प्लस b, बराबर में माइनस का साइन तो है ही मेरा, और b क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है -3, तो यहाँ पर -3 आएगा, अपॉन में a क्या होता है,
एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, एक्स क्यूब क्या है, ये इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1। इस माइनस, सॉरी, इस माइनस के बी से प्लस का बी कट, इस माइनस के बी से प्लस का बी कट, ये 1a 2a 3a, कितने a हो गए, a प्लस a बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो गया। ये कितने a हो गए 3a बराबर में कितना हो गया 3, तो a बराबर में मेरा कितना निकल कर आ जाएगा 3/3 मतलब 1। तो a बराबर मेरा कितना निकल कर आया 1। यहाँ तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, a बराबर में कितना निकल कर आया 1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, b की वैल्यू निकालनी है मुझे। b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले यहां पर समझो एक बार हमने क्या किया। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें उसके कितने जीरोस गिवन है, हमें उसके तीनों जीरोस गिवन है, हमें उसके तीनों जीरोस गिवन है, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला है कि हमें इसके a और b की वैल्यू बतानी है, हमें इसकी a और b की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि सम ऑफ जीरोस किया, सम ऑफ जीरोस किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है बराबर में माइनस b/a होता है। b क्या होता है अगर ये याद नहीं करना तो ऐसे याद कर लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया, हमने इनकी वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, a की इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 वैल्यू रखी, इन तीनों की वैल्यू रखी, वहां से ऐड किया तो मेरी यहाँ से a की वैल्यू निकल कर आ गई, a की वैल्यू निकल कर आ गई मेरी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब a माइनस बी, a और a प्लस बी किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब मेरा d/a के, d/a कांस्टेंट टर्म क्या है d, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां पर माइनस डी होता है, सॉरी माइनस डी होता है, माइनस d/a। आगे सॉल्व करेंगे, देखो a माइनस बी, ये और ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये तो होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर रख लिया मैंने, इसकी रख लिया। साथ में क्या बचा, a बराबर में d कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी 1, माइनस का साइन है तो माइनस का 1, अपॉन में a क्या होता है एक्स क्यूब वाले के साथ, एक्स क्यूब के साथ क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1, इससे ये कट माइनस का a ही आएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं, a से a क्यूब की, a क्यूब माइनस a से इसकी, तो a बी स्क्वायर बचेगा, a बी स्क्वायर बचेगा बराबर में -1। अभी हमने इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा, कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। अगर कॉमन a आ रहा है, कॉमन नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या निकल कर आई थी 1, यहाँ पर रखा, माइनस a की जगह 1 रखा और b स्क्वायर ऐसे ही छोड़ा, बराबर में क्या है -1, इस 1 से 1 कट, तो b बराबर क्या आ जाएगा +-1, b बराबर में +-1 आ रहा है b की वैल्यू। b बराबर में +-1 आ रहा है, ठीक है। नहीं यार, यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमारी थोड़ी सी, यहाँ पर हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 की मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई b से करेंगे, b स्क्वायर ही आएगा, b स्क्वायर ही आएगा। सॉरी यार, कितनी छोटी सी मिस्टेक है। ये 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 है,
तो बी स्क्वायर बराबर ये 1 इधर जाएगा, ये -1 इधर से उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, -1 इधर पहले से ही, ये 1 उधर गया तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये 1 इधर पॉजिटिव है ना, बराबर के उधर गया तो नेगेटिव हो गया। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या बचा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कट, बी स्क्वायर बराबर क्या बचा 2, अगर स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लगता है, तो b बराबर प्लस माइनस √2। ये मेरी b की वैल्यू निकली, सॉरी वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया। तो ये मेरी b की वैल्यू निकली। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। मुझे एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ था, मुझे उसके तीनों शून्यांक गिवन थे, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। मुझसे क्या बोला था कि a और b की वैल्यू निकालनी है। मैंने सबसे पहले क्या किया, शून्यांकों का जोड़ किया, हमने तीनों को जोड़ा, बराबर में क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर क्या किया हमने, ए की वैल्यू निकल गई वहां से, फिर हमने क्या किया, बी की वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यांकों का गुणांक किया हमने। तो वहां पर क्या हुआ हमारा, हमने तीनों शून्यांकों को रखा, बराबर में क्या होता है, जो मेरी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी, ये ए बी सी डी होता है, मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी अभी तुम्हें। तो डी बाय ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स के साथ ए होता है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक की। तो ये हमने रखा। अगर समझ में नहीं आया तो बैक करना वीडियो, फिर से देखना, आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन डिलीट करते हैं, ये क्वेश्चन रफ करते हैं। ये हमारा क्यूब वाला हो गया। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे जनरली क्वेश्चन मुझको गिवन है कि जैसे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ अपने कि किस टाइप के हो सकते हैं। और ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अपनी बुक का, ये हमारी बुक का क्वेश्चन कौन सा, देखो अब हमने ये भी कर लिया कि हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद दे रखा है, हमें उसके तीनों त्रिघाती बहुपद दे रखा है और मुझे उसके 2 शून्यांक दिए हुए हैं, मुझे तीसरा शून्यांक निकालना है। मैंने ये भी समझा दिया, मतलब इंग्लिश में क्या, अगर मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और मुझे उसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, मुझे उसका तीसरा जीरोज निकालना है, तो वो भी हो गया। और अगर मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके तीनों जीरोस गिवन थे, ए बी की वैल्यू निकालनी थी, ये भी हो गया। अगर अब मुझसे क्वेश्चन इस टाइप में पूछने लगे, किस टाइप में, कि मेरे पास 3 जीरोस है, मेरे पास 3 शून्यांक गिवन है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास 3 शून्यांक गिवन है, क्या क्या, 2 -7 -14, 2 -7 और -14। मुझे 3 शून्यांक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था कि मेरे पास 2 शून्यांक है और मुझे एक द्विघाती बहुपद बनाना है। यहाँ पर मुझे क्या बोलते हैं कि मेरे पास 3 शून्यांक है, मुझे एक त्रिघाती बहुपद बनाना है, मुझे एक त्रिघाती बहुपद बनाना है। कैसे बनाते हैं, ये ना क्वेश्चन 2 7 -14, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए अल्फा बीटा प्लस बेटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके बराबर, एक ये होता है, एक क्या होता है अल्फा बीटा, एक होता है अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा, ये होता है दूसरा। तीसरा क्या था मेरा, तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये फॉर्मूले तुमने याद रखने, ये होता है माइनस डी बाय ए, ये क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, ये क्या होता है सी बाय ए होता है, ये शायद हाँ सी बाय ए होता है।